मैं स्क्रीनशॉट्स लूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। Hey guys, सूर्यांश मिश्रा दिस साइड एंड ये है मेरे YouTube की तीसरी पहली वीडियो मेरी व्लॉग थी। दूसरी वीडियो मैं थोड़ा एजुकेशनल पर्पस पे बनाया था और तीसरी वीडियो बकचोदी के ऊपर, क्योंकि बकचोदी भी होनी चाहिए ना यार। ऐसे ही थोड़े फालतू फालतू की चीजें डालते रहो, थोड़े बकर भी होनी चाहिए, तभी तो मजा बने रहेगा, तभी तो जनता को एंटरटेनमेंट मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी। रीजन क्या था मेरा इस टॉपिक को चूज करने का? मैं बहुत जगह देखा, सब भेड़ चाल में व्यूज दे रहे हैं मैन, जो कि संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सब के सब व्यूज लेना पड़े। को भी तो करना पड़ेगा ना, मैं ऐसे कैसे बैठ सकता हूँ? मेरे को भी तो अपना चैनल मोनेटाइज करना। कैसे होगा आप लोग बताओ? मैं एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ उसमें आप 50 व्यूज देते हो, व्लॉग डालता हूँ तो उसमें आप 100 व्यूज देते हो। तो मेरे को इससे थोड़ा सा समझ, थोड़ा एंटरटेनिंग वाला साइड ज्यादा, तो लोग क्या एंगेज ज्यादा करते हो, लोगों को मजा आता है यार, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसलिए वाली वीडियो बना रहा हूँ। और अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पर्सनली व्हाट आई फील अबाउट देम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वन एंड ओनली संदीप भैया की, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नहीं बोल, बहुत लोग बोलते हैं भाई, पूरी दुनिया बोलते हैं। पिछले हम 3 साल से उसको रेगुलर देख रहे हैं, सुबह शाम रात, लेकिन आज तक हमारी जिंदगी नहीं बदली भाई। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कलाकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। इनके बारे में जितना बोलो कम है भाई, क्योंकि इनके बारे में तुम बोल ही नहीं सकते। ये एक ऐसा इंसान है जो 10 दिन में तुमको MBA कराता है और तुमको बताता है कि तुम हर महीने 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। भाई पिछले मैं 2 साल से इनको देख रहा हूँ, लेकिन मैं महीने का 5000 से ज्यादा आज तक नहीं कमा पाया। शायद गलती मेरी है कि मैं इनसे सीखा नहीं कि क्या है इनका बिजनेस मॉडल, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। शायद गलती मेरी है कि मैं इनका IBC नहीं बना, जिसकी वजह से मैं हर महीने 10 लाख की धनराशि मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आता। अगर मैं इनका IBC होता, अगर बन गया था, तो हर महीने मेरे अकाउंट में 10 लाख आते और मेरे पास एक BMW होती और मैं लेवल 2 में पहुंच जाता और मैं अभी तक डायमंड बन चुका होता। चलो अब मजाक बकचोदी से हटके थोड़ा सीरियस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई थी। जो इनका फर्स्ट है वो स्टार्ट हुआ था संदीप महेश्वरी से। इन्होंने कुछ स्कैम करके अपनी कोई वीडियो डाली थी, और पहली बात, इन्होंने किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं किया था। तो अब हमारे विवेक बिंद्रा भाई साहब, इनको बहुत जोश है कि एंटरप्रेन्योर बना दूंगा, बिजनेस करना सिखा दूंगा, आज आयो कल पहुंचा दूंगा, आज जान कल गांव में पहुंच, ओ सॉरी तो मैं आपको ये सब सिखा। तो संदीप महेश्वरी ने वीडियो बना दिया, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर बंदे का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी का नाम नहीं लिया गया, बट इस बंदे को थोड़ी चुल रहती है, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत तोड़ दूंगा फूड, बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से इन्होंने एक वीडियो बना दिया, कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बना दिया कि जाने मन बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी करके, ऐसा कुछ फालतू सा वीडियो बना दिया। पर ये वीडियो देखो आप। अरे किस सारी कम्युनिटी से एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं आपकी वीडियो में था। आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माय सेशंस इन माय एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माय डेथ। माय सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। आपका प्लेज है, ये आपका प्लेज था, सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा, रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे MBA के लिए आया, 10 डे MBA होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी, तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। देखिए वीडियो। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं कि संदीप भैया आप इतना पैसा कमाते हो, आप इस सेशन में जाने का 36 लाख रुपए लेते हो, आपकी ये वेबसाइट है, वो है। देखो भाई, यहाँ पे दोनों कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी ना दान धर्म करने के लिए बैठा नहीं है, दोनों पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन बात ये है, यहाँ पे जो इनका बड़ा बिजनेस है वो एथिकल है, नॉन एथिकल है, मेरे को कोई आइडिया नहीं, ना मेरे को उसको जानने में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो बोलते हैं कि बड़ा बिजनेस IBCs के थ्रू रन होता है, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो तुम इसको बड़ा बिजनेस बोल क्यों रहे हो? ठीक है, इसको सिंपल बोलो ना, या तो चेन मार्केटिंग बोलो, या तो MLM बोलो, वो समझ में भी आता है। तो सीधा सीधा एफिलिएट मार्केटिंग बोल लो मेरा भाई, और कुछ मत बोलो, तो यही बोल रहे पूरा बड़ा बिजनेस है ये। अब इनके कोर्सेज 50,000 से लेके इनके 10 लाख तक कोर्स है, और मैं बहुत लोग के रिव्यू से सुना जो ये बड़ा बिजनेस का कोर्स 50,000 का है, वो 500 या 1000 रुपए के लायक है। वो किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे बिजगुरुकुल हो गया, लीडजाक हो गया, वहां पे सेम कोर्स 2000-3000 में मिल जाता है। तो वहां पे कोई वर्थ ही नहीं। और ये लोग बहुत ओवर प्रोमिसेस करते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं कि अगर आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आप पैसा कमाना सीख जाओगे, आप हर महीने 2 लाख 3 लाख 10 लाख जो भी पैसा है आप यहाँ से कमाना चालू कर दो। बट ऐसा होता नहीं है, इसकी वजह से संदीप महेश्वरी ने बहुत सही क्वेश्चंस पूछे। देखो यार, मेरे को क्या लगता है, जो सबसे बड़ी गलती हुई है ना, वो एक ही बंदे से हुई है, वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कैसे? अगर वो वीडियो नहीं बना, किसको पता था कि वो जो बिगेस्ट यूट्यूबर, उसने अपने यूट्यूब के वीडियो में वो किया कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, किसी को नहीं पता था, ना कोई उसका नाम जानता था, ना कोई, बहुत कम ही लोगों को पता था। और लोग ना ये सब में ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है भाई, कि ये जानना है वो जानना। अगर उसको पकी पुकाई चीज मिले, उनको सीधा नाम मिला, तब वो इंटरेस्टेड है, तब जाके लोगों को देखते हैं, वैसे नहीं देखते। अगर ये बंदा
बंदा वीडियो नहीं बना ये कुछ करता तो एक अपने आप बात दब जाती और इसको आगे लेके कोई आता नहीं। लेकिन ये क्या किया, वीडियो बना दिया, जिसकी वजह से खुद भी पिला गया और इसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग पिलाए। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ यार, एक क्लास में 40 बच्चे, ठीक है, किसी का कोई सामान चोरी हो जाता है, अब कोई बच्चा खड़े होकर बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, भाई इससे क्या क्या मैसेज आता है लोगों को? तो अब यही लग रहा है ना कि गलत डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही है। अभी महेश्वरी का फैन बेस ऐसा है तो अब कहीं भी इन्फ्लुएंस करेगा, कुछ भी करेगा, तो इजी टारगेट बन गया, अपने आपको इजी टारगेट बना दिया। तो एक पर्सपेक्टिव ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो ये दोनों व्यूज के लिए कर रहे हैं, मेरे को तो यही लगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग वीडियो डाल रहे हैं ना, इतने टाइम से इनके वीडियो में 200 के 300 के व्यूज आ रहा था, लेकिन अब स्कैम डाला, ये डाला, जो अचानक से व्यूज बढ़ गया 2 मिलियन 2.5 मिलियन 3 मिलियन। दोनों डिस्कस करते होंगे, बताया अबे बहन जो संदीप सुनना बहुत दिन हो गए व्यूज नहीं आ रहे, एक काम करते हैं हम दोनों ना एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाने चालू करते हैं, इससे थोड़ा हीटअप भी हो जाएगा, व्यूज भी आ जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, पैसे भी कमा ले। व्यूज गेम भी लगता है मेरे को कभी कभी कि लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं, बट एनीवेज कुछ भी हो सकता है यार, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ लोग साला उसके लिए यूके राइडर 17 अपनी चूतिया कहीं भी गाड़ी ठोक रहा है, उसकी गाड़ी में कोई स्क्रैच कर दे रहा है, उसकी क्या मस्टैंग में कोई चाबी, बिना चाबी की मस्टैंग में चाबी नहीं लगी, लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर जाके कोई बैठ के उसको स्टार्ट कर रहा है। सोचो लोग व्यूज के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई, कुछ होना चाहिए, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, व्यूज के लिए आज भाभी मिल गई, एलवी यादव भाभी दिखा के व्यूज लेना है भाई, ये सब चीजें हो गई। अब लोग इसको बहुत हीटअप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, ट्विटर पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है विवेक बिंद्रा। क्या होता है ना, लोग एक ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, अगर कोई चीज हीटअप है ना तो उसको और हीटअप करो, और मजा लो, और व्यूज लो, और पैसे कमाओ। तो ये सेम चीज होती है, सब हीटअप करने के लिए करते हैं, व्यूज लेने। जैसे मैं ये वीडियो, मेरे जैसे कितने सारे कंटेंट क्रिएटर है इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, सब व्यूज का गेम है भाई, मैं सीरियसली सब मजे ले। दो की लड़ाई में अगर मेरे को फायदा हो तो ठीक है भाई, ये फायदा मेरे को अच्छा है, मेरे को यही फायदा चाहिए, मेरे को और कोई फायदा नहीं। ये सारी चीजें हो गई, कंटेंट हो गया। आज की डेट में या एक दिन पहले अब हमारे संदीप भाई साहब ने एक और वीडियो डाली, #stop विवेक बिंद्रा। अब यहाँ पे ना इसने ऐसे कुछ लोगों को लेके आए अपने लाइक वीडियो के बीच में उनकी इन्फॉर्मेशन। पहले तो आप ये वीडियो देखो, व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा तो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, ड्यूटी पे पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया, 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर का नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते लास्ट में बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। तो है मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग। अब देखो भाई जैसे ये 2 लोग हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ना सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे विवेक बिंद्रा के। अब क्या होता है ना, एक आदमी की बज रही है तो ना चारों तरफ से लोग आ जाते हैं उसकी ठोकने के लिए, उसकी भगाने के लिए, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है भाई, जो इंसान अगर गिर रहा है ना तो उसको और गिरा, कोई उठाने की सोचेगा। गलत किया और मैं नहीं होता हूँ भाई कोई डिसाइड करना था गलत किया है क्या किया, मैं बस ऐसे कंटेंट बना रहा हूँ मजे मस्ती के। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों आ गए, उन्होंने बोल दिया कुछ। अब ये भाई साहब जो हमारे संदीप महेश आ जाते हैं लीगैलिटीज के ऊपर, ये आ जाते हैं कि आरबीआई ने ये बोला है, आरबीआई ने ये बोला है। अब तो पहले इनकी वीडियो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे ये। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक्ट आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या लिखा है कि लोग अब सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, जो भी लाइक आपका ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है, जैसे अगर आपका कोई कोर्सेज है, ठीक है, आप उसको 1-to-1 सेलिंग करोगे और उसका जो कमीशन है वो आपके नीचे शेयर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप MLM में हो या चेन मार्केटिंग में अगर आप कोई कोर्स सेल कर दो 50,000 का, तो उसके 2 लेवल 3 लेवल नीचे भी पैसा मिलता है, ऊपर भी पैसा मिलता है। लेकिन उसमें एक ही चीज, तो बंदा टॉप में बैठा है वही पैसा कमा रहा है, जो नीचे में वो ऑलमोस्ट मरे की हालत में आ जाता है। और ये सेम आइडियोलॉजी हमारा ये बड़ा बिजनेस जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, ये उसी को फॉलो करते। ये लोग जो पेमेंट करते हैं
ये लोग जो अपने आईबीसी को पैसा देते हैं ये इसी फॉर्म में देते हैं, ये कमीशन के फॉर्म में देते हैं, और वो भी 30% 40% के हिसाब से। ये बेसिकली हो गया चेन मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, जिसको संदीप माहेश्वरी ने पकड़। अब एक चीज समझते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने बॉटल परचेस कर ली, ये 1 लाख की बॉटल मैंने आपको सेल कर दी, आपको चूतिया बना के कैसे भी मैंने आपको सेल कर। यहाँ पे अगर आपको अपना पैसा रिकवर करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप ये बॉटल आपको दूसरों को रिकमेंड करनी पड़ेगी, और जब आप इस बॉटल को सेल करो, जो आपने जो इन्वेस्ट किया उसका 30% या 40% अमाउंट आए, तो इसको बोलते हैं स्कैम। इस बॉटल में दम नहीं है, ये बॉटल 10 रुपए की, ये बॉटल की प्राइस 5 रुपए के लायक नहीं, लेकिन इसको मैं 1 लाख में सेल कर रहा हूँ, और उसमें आपको बोल रहा हूँ कि भाई तुम आगे सेल करो तभी तुमको तुम्हारा पैसा, इसको बोलते हैं स्कैम। और अगर इंसान को जिस चीज में कन्विक्शन है नहीं, उसको पता है कि वो चीज उतने के लायक है नहीं, फिर भी उसको मजबूर किया जा रहा है कि अगर तेरे को पैसा चाहिए तो तेरे को ये बेचना पड़ेगा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्कैम। इसी वजह से संदीप माहेश्वरी वीडियो बना रहा है और बहुत कुछ उन्होंने सोचा कि अब मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। तो अब संदीप माहेश्वरी ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए बोला कि अब ये अपने चैनल में पेड ऐड रन करेंगे, और उससे जो भी पैसा आएगा ये इंडिया के बेस्ट लॉ फर्म को हायर करेंगे कि ऐसे जो भी लोग स्कैम कर रहे हैं, जो भी ऐसी चीज सेल कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनकी कंपनी को नीचे लाने के लिए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, लीगल एक्शन लेंगे क्या लेंगे मेरे को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक चीज है कि तुम किसी एक तरफ को लाइक ब्लेम नहीं कर सकते, विवेक बिंद्रा को ब्लेम नहीं कर सकते बार बार किसी भी चीज के लिए, ना कि संदीप माहेश्वरी को कर सकते हो। लेकिन ठीक है, अब दोनों अपनी अपनी जगह में सही है, व्यूज तो चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा, व्यूज के लिए, घर चलाने के लिए पैसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से किया जा रहा है ये सब। शायद अब इसके आगे कुछ होता है तो मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊंगा, और लेकिन मेरे को अब लग रहा है कि ये डेड हो जाएगा इसके बाद, मेरे को इसका ज्यादा कुछ लग नहीं रहा, इतना ज्यादा है नहीं, और ऐसा पहले भी हो चुका है। लाइक एडटेक जो प्लेटफॉर्म है, फिजिक्स वाला है, मंदा तरवाल के बीच में, तो ये चीजें 1-2 दिन में दब जाती है, और इसके अलावा वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो टोटली शायद तक टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ हीट अप सिचुएशन होता है, डेफिनेटली इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे क्रेजी कंटेंट देखने के लिए अभी पेज को फॉलो कर लो, मैं व्लॉग्स भी डालता हूँ और काफी सारी अच्छी चीजें भी करता हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज सब एक बार गो थ्रू कर लो, बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट प्रेस दैट लाइक बटन, एक लाइक कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना है, वो लाइक सच में पहुंचना अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर में, और 3000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करना है, तो प्लीज कर दो यार। सो या दिस इज द एंड, एंड थैंक यू सो मच इफ यू आर वाचिंग टिल एंड।